नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज के खास प्रोग्राम देवालय दर्शन में, जहां हम आपको भारत के भव्य हिंदू मंदिरों की अद्भुत यात्रा पर लेकर चलेंगे। इस कार्यक्रम में हम इन पवित्र स्थलों के इतिहास यानी कि हिस्ट्री, वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर और महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस की खोज करेंगे। दक्षिण भारत की प्राचीन चमत्कारों से लेकर हिमालय के शांत मंदिरों तक हम हर मंदिर के पीछे की कहानियों को उजागर करेंगे, जो भक्ति, संस्कृति और कला की समृद्ध धरोहर को दर्शाती है। चाहे आप एक धार्मिक अनुयायी हो या एक जिज्ञासु अन्वेषक, देवालय दर्शन आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक यात्रा पर लेकर जाएगा, जिससे आप हिंदू धर्म की दिव्य भावना के ओर करीब आ सकेंगे और अपने इतिहास को गहराई से जान सकेंगे। तो आइए हमारे साथ कदम रखें समयहीन सौंदर्य और आध्यात्मिक भव्यता की दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ एयर न्यूज के खास कार्यक्रम देवालय दर्शन पर। चलिए, देवालय दर्शन के छठे एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में। जी हाँ, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और महादेव को मनाने के लिए भक्त हर तरीके के जतन कर रहे हैं। शिवालयों में कांवड़ियों की और भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। तो ऐसे में एयर न्यूज के देवालय दर्शन में हम आपको महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ज्योतिर्लिंग की पूजा के महत्व के बारे में बताते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग की पूजा से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग इतिहास और कथा है, जो उसे और भी विशेष बनाती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। यह मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत भीमा शंकर गांव में स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा और इतिहास अत्यंत रोमांचक है और इस स्थान की पवित्रता और दिव्यता इसे विशेष बनाती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा त्रेता युग से जुड़ी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भीमा शंकर नामक राक्षस ने देवताओं को परेशान कर दिया था। राक्षस की क्रूरता से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने इस राक्षस से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर अवतार लिया और राक्षस का वध किया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने इस स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर भक्तों की आस्था को मजबूत किया। भीमा शंकर मंदिर की वास्तुकला अत्यंत अद्वितीय है। यह मंदिर नगर शैली से निर्मित है और इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसे भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं। मंदिर के चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य इसे और भी दिव्य बनाते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा का महत्व अत्यधिक है। यहाँ पर विशेष रूप से महाशिवरात्रि और सावन मास के दौरान हजारों भक्तों की भीड़ भगवान शिव के दर्शन के लिए आती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा का महत्व अत्यधिक है। यहाँ पर विशेष रूप से महाशिवरात्रि और सावन मास के दौरान हजारों भक्त भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। इन पर्वों पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और भव्य आरती का आयोजन होता है, जो भक्तों को दिव्य अनुभव प्रदान करता है। भीमा शंकर मंदिर का इतिहास भी कई उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण कई बार हुआ है, लेकिन इसकी महिमा और दिव्यता कभी कम नहीं हुई। वर्तमान में जो मंदिर हम देखते हैं, उसका निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर की महिमा और भव्यता आज भी कायम है। भीमा शंकर मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के एक खूबसूरत स्थल पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण मंदिर के धार्मिक महत्व को और भी बढ़ाते हैं। मंदिर के चारों ओर हरे भरे जंगल और सुरमई घाटियां इस स्थान की दिव्यता को और भी उजागर करती हैं। भीमा शंकर मंदिर में रोजाना सुबह और शाम को भव्य आरती का आयोजन होता है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है।
यह आरती अत्यंत दिव्य और भक्तिमय होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जब भगवान शिव ने राक्षस भीमाशंकर का वध किया तो उन्होंने यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया, जो भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का प्रतीक बन गया। इस स्थान पर भगवान शिव का प्रकट होना और राक्षस का वध करना भक्तों को यह सिखाता है कि ईश्वर सच्ची भक्ति और तपस्या से ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों के संकटों को दूर करते हैं। भीमाशंकर मंदिर में साल भर विभिन्न धार्मिक उत्सवों का आयोजन होता है। महाशिवरात्रि, नवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं, जिन्हें बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इन त्योहारों पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन होता है, जो भक्तों को विशेष आनंद और संतोष प्रदान करते हैं। भीमाशंकर मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की प्राचीन परंपराएं और धार्मिक अनुष्ठान आज भी जीवित हैं। इस मंदिर का इतिहास और इसकी धार्मिक महत्वता भारतीय संस्कृति और धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है, जो हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और धार्मिक विश्वासों से जोड़ता है। तो ये था हमारा छठा एपिसोड देवालय दर्शन का, जिसमें हमने जाना भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।